अपन ने परसों ठाकुर जी के नामकरण को शुरुआत मतलब आपके वसुदेव जी के बड़े पुत्र बलराम जी के नामकरण संस्कार सु चालू भयो है। में उनके 3 नाम बताए गए। यूं कही के वसुदेव जी के बड़े पुत्र हैं वो माता के नाम से प्रसिद्ध हैं और आप ठाकुर जी हैं वो क्या नाम करते हैं कही गई है। वाको खुला श्री महाप्रभु ने दियो के बलराम जी रोहिणी कहे गए। क्यों? क्योंकि वो रोहिणी जी से उत्पन्न हुए हैं और ठाकुर जी हैं उनको न तो यशोदेय कही है न देवके कही गई है क्योंकि ठाकुर जी उत्पन्न नहीं हुए हैं। ठाकुर जी तो आप स्वयं प्रकट हैं। तो ठाकुर जी ने कहीं मतलब लौकिक रीति से आपको जन्म नहीं भयो है, आप तो अजन्मा है। या आपके जो प्रागट्य को प्रकार है वहां में सिर्फ पिता को प्रकार भी क्यों आयो? जब अजन्मा है तो आपको पिता के नाम से भी आपको प्रसिद्धि नहीं होनी चाहिए थी जब माता के नाम से नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी को प्रागट्य भूतल में लेनो तो आपने अपनो स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप या रस स्वरूप जो है वो आपने अपना वसुदेव जी के हृदय में स्थापित किए। तो यासु आप मतलब वासुदेव व्यू से प्रकट भय हैं और वो सब जो गोकुल में जो भी आपको कार्य करने हैं वो वासुदेव व्यू से करने हैं। या प्रकार सु मतलब वासुदेव नाम आपको प्रसिद्ध भयो है। अब एक तो बलराम जी के 3 नाम बताए वहां में ये बताओ कि रोहिणी है, रोहिणी के पुत्र हैं यासु रोहिणी करके कही। और दूसरो ये कही के आप सब अपने घर वाले को सगे संबंधी को सबन को खूब आनंद देंगे, सबन को पालन पोषण करेंगे, प्रसन्न रखेंगे। तो या वजह से आपको नाम राम यो प्रकार को प्रसिद्ध होगा। और फिर कहे कि आप अपने बल सु सबन की रक्षा वगैरह भी करेंगे तो वो आप बलशाली हैं यासु आप बलराम भी कहाएंगे यूं। तो ये दोनों प्रकार 3 नाम बलराम जी के अपन को बताए गए थे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंद वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका तामस प्रकरण प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वहां चतुर्थ अध्याय चल रहे हो। और चतुर्थ अध्याय और 10वें स्कंद के अनुसार श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी के 8वें अध्याय में चल रहे हैं अपन। और श्लोक अपनो चल रहे है अपन ने पूरा कियो तो 12वां श्लोक अपन ने पूरा कियो था जामे बलराम जी के 3 नाम बताए गए और ठाकुर जी अजन्मा है और वासुदेव नाम से यानी अपने पिता के नाम से आप प्रसिद्ध हैं ये प्रकार यहाँ पे बताया था। अब आगे है आभास भगवद आज्ञया माया कृतम अपि कर्मास्मिन् लोके प्रसिद्धम भवस्ति गर्भ संकर्षणात् संकर्षण इति। आभासा है कि भगवद आज्ञा से जो कर्म देवकी के गर्भ से गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में पधराना माया ने किया वह कर्म लोक में स्मरण रहे इसलिए इस लोक में इस प्रकार के नाम का प्रकाशन करेंगे। श्लोक 13वां यदु नाम पृथक भावात संकर्षण संकर्षण मुत्संत्युत ये आधो श्लोक दिया गया है। श्लोक इसमें यदुओं से पृथकता के भाव न होने से इसको संकर्षण भी कहेंगे। श्री सुबोधनी जी ने भगवद वचनाद देव गुह्यत्वात् तल लोके न वक्तव्यमिति प्रकारांतरेण संकर्षणी व्युत्पत्ति माह यदुनामिति। यहाँ से लेके अनेन संकर्षण पदादर्थांतरम मुख्यमस्ति इति ज्ञापितम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी व्याख्या थे। यद्यपि भगवान के वाक्यों से गर्भ संकर्षण यानी गर्भ खींचने से इसका नाम संकर्षण है ये भगवान के वचन देव गुह्य होने से लोक में नहीं कहने चाहिए। कह रहे हैं कि ये गर्भ खींच के रोहिणी जी में स्थापित कियो
ये कार्य तो मतलब देवगुह्य है, यानी ये सब कार्य देवता को ठाकुर जी की आज्ञा के प्रमाण देवता ने कियो या प्रकार से हो रहे हैं। तो फिर ये सब चीजें तो लोक में नहीं कहनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अतः श्लोक में दूसरे प्रकार से इसका भावार्थ कहते हैं कि इसका यदुओं में पृथक पने का भाव नहीं है, किंतु सर्वत्र आत्म भाव यानी अपनेपन के भाव है, अपनेपन के भाव हैं। इसलिए भगवान ने इसको दो माताएं बनाई, इसकी दो माताएं बनाई। कहेंगे बलराम जी को संबंध यदुवंशु है, यासु वहासु कछु अलग पनो नहीं रखे। अगर यूं कहते हैं कि अकेले रोहिणी जी के ही पुत्र हैं, तो फिर रोहिणी जी के ही पुत्र थोड़ी बने रहेंगे, उनको जो मूल जहाँ संस्कार है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। तो ये कह रहे कि वो देवगुह्य जो बात थी, जो ठाकुर जी ने आज्ञा करी मायासु के देवकी जी को जो सातवां गर्भ है वह को कर्षण करके और रोहिणी जी में स्थापित कर दो। तो ये चीज अगर आ रही है तो यहाँ पे ये चीज को लोक में प्रसिद्ध नहीं करनी चाहिए थी, लोक में नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो देवता की बातें हैं, भगवान की और देवता की बात है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, या दूसरा अर्थ बता रहे हैं यहाँ श्लोक को कि ये ठाकुर जी जो श्लोक को भाव दूसरा ये है कि यदु के साथ में इनको संबंध है, यदुवंश के हैं बलराम जी। यासु सर्व की आत्मा यानी सबन को अपनोपनो यहाँ पे उनको भी है, यदुवंशन को भी अपनोपनो लगे। यासु इनको दो माताएं ठाकुर जी ने बनाई, एक तो देवकी जी और दूसरे रोहिणी जी, जिससे इसका सब में प्रेम हो और भिन्न माताओं के पुत्रों में बैर का अभाव जताने के लिए भी दो माताएं की हैं। कि दो अलग अलग माँ के पुत्र होंगे तो कदाच बैर हो सके, लेकिन यहाँ पे तो दोनों माता एक ही मतलब हो गई, ठाकुर जी की भी माता देवकी जी भी गिनी जावे और बलराम जी की भी देवकी जी गिनी जावे ऐसे। अतः गर्ग जी जो भगवान ने किया है उसका वर्णन करते हैं, जिससे कोई दोष भी नहीं है, अथवा यदुओं की बुद्धि भी इससे पृथकता की नहीं थी। संकर्षण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं कि सम्यक सर्वेशाम आकर्षण। संकर्षण को क्या अर्थ है वो बता रहे हैं यहाँ पे, या में यदुवंशन को भी मतलब ये चीज पृथक नहीं रहेगी, यानी ये अलग नहीं समझेंगे कि रोहिणी जी की वसुदेव जी तो कारागृह में आते, तो फिर रोहिणी जी को या प्रकार से कैसे गर्भ रहे और क्या प्रकार से बलराम जी को प्रागट्य भयो। तो ये सब प्रकार को खुलासा करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वसुदेव जी यदुवंश में है, ऐसे ही बलराम जी भी यदुवंशी ही है। यासु और उनकी ठाकुर जी ने दोनों माताएं बनाई, देवकी जी को और रोहिणी जी को। तो यहाँ संकर्षण के सब सम्यक सर्वेशाम आकर्षण आ कारण यस्मिन इति संकर्षणम, जिसका अर्थ होता है कि जिसमें सबों के आकर्षण अपनी तरफ मन को खींचने की शक्ति है। संकर्षण को मतलब है कि सबन को मन अपनी तरफ खींचवे को, आकर्षण करवे को यहाँ पे भाव बताए हो कि इनको आकर्षण अपनी तरफ खींचवे की शक्ति जिनके अंदर होए उनको संकर्षण कहवे। यह प्रकार यहाँ पे बताया कि सबको मन अपनी तरफ खींच सके, ऐसी जो शक्ति है वो संकर्षण है। ये संकर्षण यहाँ पे नाम बताए हो। अब श्लोक में उत अपि का भाव आचार्य श्री बताते हैं। इत्युत चले संकर्षण मुसंत्य मुसंत्युत मुसंत्य मुसंत्युत उत आयो है, वो उत शब्द यहाँ पे बताए हुए कि संकर्षण पद का दूसरा अर्थ मुख्य है। दूसरो जो बतायो अर्थ, पहले तो यदुवंश के प्रकार को बतायो वो प्रकार तो है ही, लेकिन दूसरो अर्थ ज्यादा मुख्य है, ऐसा यहाँ पे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो दूसरो अर्थ क्या बतायो, दूसरे को मन अपनी तरफ खींचवे वाले संकर्षण, ये शक्ति जिनमें हो उनको संकर्षण के, अर्थात व्युत्पत्ति से किया हुआ अर्थ गौण है और श्री कृष्ण का कहा हुआ अर्थ मुख्य है। सारांश की गर्भ के कर्षण यानी खींचने से ही यह संकर्षण नाम पड़ा है। दो तीन चीज यहाँ बताई, एक तो गर्भ को कर्षण कियो देवकी जी में सु, कर्षण करना यानी खींचनो, खींच के रोहिणी जी में आरोहित कियो। फिर दूसरा प्रकार बतायो के
यदुवंश के हैं। व्यासु यहाँ पे दो माताएं ठाकुर जी ने करी और यदुवंश को प्रकार बतावे के लिए खुलासा किया कि रोहिणी जी में ये गर्भ कैसे आयो, यानी संकर्षण जी कैसे आरोहित भय, तो वो खुलासा करने के लिए भी कर्षण प्रकार बतायो गयो। और यदुवंशी में भी अपनो पनो बतावे, या वजह से इनको ये स्वरूप बताया गया। और तीसरी चीज ये बताई है कि जिनको ये अपनी तरफ आकर्षण कर सके वो स्वरूप संकर्षण को है, उनको संकर्षण कहे। और ये सारांश ये मतलब श्री कृष्ण को कहो वो मुख्य अर्थ यहाँ पे बतायो है। तो ये अपनो 13वां श्लोक यहाँ पे पूरो भयो। अब आभास बता रहे हैं कि चतुर्मूर्तेर भगवत चत्वारि नामानि वक्तव्यानि तत्र द्वयमाह द्वयं तु गुप्ततयानेक भेद भिन्नम वक्ष्यति चतुष्टयस्य च द्वये प्रवेशश्च तत्रादौ कृष्णोयमिति नाम वक्तव्यम तत्र भगवन् नाम कथमस्येति शंकां वारयेन वर्णपरत्वेन सत्यम वदन्नाहा सन्निहिति। ये आभास है और यहाँ का अर्थ है चतुर्मूर्ति व्यूह चार हैं, चार व्यूह जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। चतुर्मूर्ति भगवान के चार नाम कहने चाहिए, उनमें से दो नाम कहते हैं, दो नाम अनेक भेद पूर्वक गुप्त रीति से कहेंगे। चारों नामों का दो नामों में चारों नामों में अंतर्भाव है। प्रारंभ में यह कृष्ण है यो नाम कहना चाहिए। इस बालक का नाम भगवत नाम कैसे, इस शंका को मिटाने के लिए कहते हैं कि यह नाम वर्ण यानी रंग परत्व है, सत्य है। यह निम्न श्लोक में वर्णन करते हैं। अब आगे के श्लोक में ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी के जो चार नाम हैं, तो चार चतुर्मूर्ति कही है यहाँ पे। तो चतुर्मूर्ति क्यों कही, क्योंकि चार नाम सुप्रगट, चार रूप सु आप प्रकट है ना। कौन कौन से, तो वह को खुलासा दे रहे हैं कि बलदेव में वासुदेव और शंकर व्यू है, एवं श्री कृष्ण में चारों व्यू प्रविष्ट है। आपने असुरन को वध और जो प्रकार से कियो सब ठाकुर जी ने गोकुल में व्रज के अंदर, तो वो सारे असुरन के वध क्या प्रकार से करे, मतलब कौन के अंदर आवेश आपने अपनो पधरा के कियो, तो शंकरषण जी के। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बलदेव जी में वासुदेव और शंकरषण दोनों को स्वरूप विद्यमान है। ये व्यू दो व्यू है जो वो शंकरषण जी में बलदेव जी में विद्यमान है। ठाकुर जी चार व्यू सु प्रकट हुए ने, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार व्यू सु ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो दो व्यू तो बलदेव जी के अंदर बता दिए हैं, और बाकी के जो है चार व्यू जो है चारों चार ठाकुर जी में तो है ही, यो भी बताए। चारों का दो में अंतर्भाव है। कृष्ण ब्रह्म है ऐसा कहना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण नाम पहले बतायो, तो वो क्यों बतायो, तो वाको भी खुलासा आगे के श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक 14 में आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणंतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। श्लोकार्थ प्रत्येक युग में आकृति प्रकट करते हुए इसके शुक्ल, रक्त और पीत ये तीन वर्ण हुए, अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है। श्री सुबोधनी जी, मेरे को चश्मा में भी दिखाई अयम अनुयुगम ततु गृह्णाति अन्यथा युगमेव न स्यात् भगवान जगच्चेति द्वयम युग शब्देनोच्यते। यहाँ से लेके तेनायम संकर्षणा रूपोपयुक्त कालानुगुणत्वात् पुरुषोत्तम रूपोपयुक्त सर्व समन्वयात्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या है कि यह बालक, अब ठाकुर जी के नाम को वर्णन गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। यह बालक यानी कृष्ण प्रत्येक युग में देह ग्रहण करता है। यही देह धारण न करे, यदि देह धारण न करे तो युग बने ही नहीं। पहले तो क्या बताई कि ये
हर युग में देह धारण करे है ये बालक, और फिर कि अगर जो ये देह धारण नहीं करे तो युग बनेगा ही नहीं, क्योंकि युग शब्द का अर्थ है दो। जगत एक है तो उस एक को दो, एक को तो युग नहीं कह सकते। अपन ये ना युग्म, युग्म को मतलब दो, दो जोड़ी। युगल गीत में आवे ना, युग्म है, पहले दो दूसरो तीसरो युग्म है, फिर ऐसे करके कुछ 12 युग्म बताए हैं, 13 युग्म युगल गीत के अंदर, यानी जोड़ी के श्लोक है। युग्म यानी जोड़ी, और वाकई हिसाब से शायद युग को शब्द आते होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि युग को मतलब है दो। अगर जगत अकेलो है तो वाकु युग कहना बेकार है। जब ठाकुर जी वहां में प्रकट होंगे, देह धारण करेंगे, तो जगत और ठाकुर जी मिलके युग बनेगा। या जगत में ठाकुर जी पधारे हैं यासु ये युग कहावे है, यो करके ऐसे ही समझ में आयो। जगत एक है तो उस एक को तो युग कह नहीं सकते, अतः जब कोई अन्य प्रकट होगा तब वह दूसरा होगा। तब जगत एवं भगवान दो होंगे, ऐसा होने पर ही युग होता है। यह जगत तो अकेलो ही है, तो जब तक दूसरों कोई नहीं होगा जब तक युग नहीं कहलाएगो। तो ऐसे ठाकुर जी प्रकट भय तब दो हुए ना, एक ठाकुर जी और एक जगत, तब जाके युग बने। तो युग शब्द युज धातु से बना है, उसका अर्थ है जोड़ा, यानी जोड़ी। अपन ने जैसे बताया युगल गीत में युग में जो आए वो, यदि भगवान समयानुसार अवतार न ले तो युग शब्द के अर्थ की व्यर्थता हो जाए। अतः भगवान प्रत्येक युग में अवश्य अवतार लेकर युग शब्द को सार्थक करते हैं। बहुत सुंदर ये प्रकार समझ में आयो आज ये युग शब्द को। युग काय को कहें, जब तक ठाकुर जी नहीं है तब तक युग नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि जगत जगत एक ही है, जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो युग किस मतलब बाकी जोड़ी कहाँ से बनेगी? जगत की जोड़ी कहाँ से बनेगी? जोड़ी नहीं है तो वाको जोड़ीदार कैसे जा सकते? वाको जोड़ीदार ही नहीं है। तो यासु ठाकुर जी हर युग में समय समय पे आप ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, तब जाके जगत की जोड़ी ठाकुर जी के साथ बने हैं। ठाकुर जी और जगत जोड़ी बने तब जाके वाको युग कहा है, ये यहाँ पे बताया गया। उस समय में युग धर्म प्रसिद्ध करने के लिए वैसा ही रूप धारण करना चाहिए, नहीं तो लोगों को प्रतीत न हो सके। जैसो युग होवे, जैसो समय होवे, वह प्रकार से ही रूप धारण करना पड़े। हर युग में हर समय में एक जैसो रूप नहीं अच्छो लगे, या हर समय में एक जैसो ही रूप धारण नहीं करना चाहिए, अलग अलग रूप लेके धारण पधारना चाहिए। तो वह हिसाब से ठाकुर जी अलग अलग रूप से पधारे हैं। तो कह रहे हैं कौन कौन से रूप से? तो उसकी प्रतीति कराने के लिए कहते हैं कि उनके शुक्ल, रक्त और पीत 3 वर्ण हुए थे। तो आगे कलयुग होगा, इसलिए अब उन्होंने कृष्ण वर्ण धारण किया है। तो उनको काले रंग ने इनको काले रंग ने व कली ने प्राप्त नहीं किया है, किंतु वे स्वयं काले हुए हैं। ठाकुर जी को शुक्ल यानी सफेद, शुक्ल यानी सफेद, और पीत रक्त यानी लाल, और पीत यानी पीलो। तो ये 3 वर्ण तो आप प्रकट हो चुके हैं। और यहाँ में कौन कौन से हमें ये आयो है? शायद रामचंद्र जी गौर स्वरूप है, तो वो सफेद वहां में कह सके उनको शुक्ल के हिसाब से। और फिर वामन जी और नरसिंह जी, ये दोनों को प्रकार आयो ना। नरसिंह जी को लाल वर्ण आयो और वामन जी को पीत वर्ण आयो। ऐसे ही कह रहे कि अब कलयुग आवे वालो है, तो कलयुग के लिए आपने कृष्ण वर्ण यानी कि कालो कालो रंग पसंद कियो। तो कह रहे क्यों? तो कह रहे कि कालो रंग या कली ने इनको कालो नहीं बनाया है, वो आप ही स्वयं कालो रंग लेके पधार रहे हैं, श्याम रंग लेके, किंतु वे स्वयं काले हुए हैं। इन रंगों के रूपों को प्रकट करते हुए भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता एवं सब कुछ मुझ में है यह प्रमाणित किया है।
जिससे इनकी पर ब्रह्मता कही गई है। जैसे जा प्रकार सु जा रंग को लेके आप प्रकट भय हैं, वह प्रकार सु आपने जगत में ये प्रसिद्ध कियो है कि सर्वव्यापकता, यानी जैसो या समय चल रहे है वही प्रकार को रंग मैंने धारण कियो, या को मतलब सारो जगत भी मेरे अंदर है, सर्वव्यापकता आप में है। यूं आप सब जगह व्यापक हैं और सब आप में है, ये चीज प्रकट करी है और यही आपको परब्रह्मत्व है, ये यहाँ पे प्रमाणित कियो है। अभी ये 14वां श्लोक अभी आधो है और भावार्थ को या में भी थोड़ो विशेष समझ को। अभी अपन इतो समझे कि युग काय को कहे, युग क्यों कही है कि जब जब ठाकुर जी प्रकट भय हैं तब तब युग कही जाए है। तो कह रहे हैं गर्गाचार्य जी कि ये बालक हर युग में प्रकट भयो है। तो कह रहे हैं कि कैसे प्रकट भय हैं, तो कह रहे हैं कि जगत अकेलो है, जब ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे तो युग ही नहीं बनेगा। युग को मतलब बतायो जोड़ा, जोड़ीदार है, जोड़ीदार के बिना तो कुछ भी नहीं है, अकेलो तो है ना सब। तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ी बनावे के लिए ठाकुर जी जगत में प्रकट भय हैं, यासु जगत की जोड़ी ठाकुर जी के संग में है, यासु वो युग बन्यो है। फिर यूं बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने 3 रंग सु तो प्रकट हो चुके, जैसो जैसो समय आयो वह प्रकार से ठाकुर जी ना वह रंग को प्राधान्यता दी है। तो कह रहे हैं सबसे पहले शुक्ल, शुक्ल मतलब सफेद, सफेद को अपन गोरो रंग समझे तो वह प्रकाशु रामचंद्र जी को प्रागट्य है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और लाल रक्त यानी लाल, तो वो लाल वर्ण नरसिंह जी को है, क्योंकि क्रोध को अवतार पायो ना आपको यूं, तो वो नरसिंह जी है। और वामन जी जो पीत रंग को मतलब, तो आप बालक हैं तो बालक को रंग भी वा प्रकार सु पीलो रंग में आ सके, तो या प्रकार सु समय अनुसार आपने रंग को प्राधान्यता दी है। और अब कलयुग को साधवे के लिए आपने कृष्ण वर्ण लियो है, मतलब श्याम रंग जो आपने लियो है तो वो कोई काल ने या कली ने आपको नहीं दियो है, वो स्वयं आप लेके ही प्रकट है। यानी आके प्रकट हो जाए के बाद कली को प्रभाव पड़े हो यासु आपको रंग श्याम हो गयो, तो ऐसो नहीं है, यहाँ आप स्वयं श्याम रंग लेके ही पधारे हैं। और यहाँ में ही ये भी बतायो है कि रंग की प्राधान्यता के साथ में आपने अपनो सर्वव्यापकतापनो बतायो कि मैं सब सब जगह व्यापक हूँ, सब मेरे में है ये। और यासु ही आपने अपनो पर ब्रह्मत्वपनो जतायो को प्रमाणित कियो है। श्री वल्लभाधीश की जय। बहुत बढ़िया। जीजा नमस्कार। ये वर्ण को प्रकार सही बताया मैंने, तो एकदम ध्यान नहीं। हाँ, पर हर युग में आप यह प्रकार से अवतार लेते रहे हो, कोई युग में आप सफेद हो, कोई युग में आप लाल हो, या में कोई मतलब ये एक एक नहीं है कि भाई इनने अवतार लियो तो ये सफेद होते और ये लाल होते, ऐसो कुछ मतलब वहाँ में ऐसो आनंद नहीं है, लेकिन तेना मतलब थोड़ा एक सुंदर एक प्रमाण खाली बताए के लिए कि या प्रकार से अपन याद रख सके कि कौन से हाँ स्वरूप में आप कौन से रंग स्व मतलब प्रकट है, तो वो यहाँ स्मरण में रह सके या सुन ये ध्यान हाँ। आयो तो बता। और है ना वो ये युग को बहुत सुंदर बताया हो, क्योंकि युगल क्या है ना, युगल जोड़ी पर हाँ युगल युगल का अर्थ ही यही होवे कि है ना मतलब जोड़ी होनी चाहिए। तो वह प्रकार से जगत और ठाकुर जी दोनों साथ में प्रकट होंगे तो वह प्रकार से युग के वावे युग ये के बहुत बाद सुंदर हमें बहुत सुंदर प्रकार है। सुंदर है बहुत। और शंकरषण को भी अच्छा बताया, और बाकी पहले को मैं थोड़ा सुन नहीं सकी थी, थोड़ा सो बोल नहीं दी वही तो शुरू भयो तो, शुरू ही बराबर। भयो तो यही मतलब चीज जैसे बताई मैं। पहलो नाम तो रोहिणी बतायो, हाँ रोहिणी बतायो, फिर राम और बतायो, दूसरो राम बतायो, तीसरो बलभद्र और बतायो, फिर बल बताओ, बलराम बताओ, चौथो बलदेव शंकर, बताओ, बलदेव। हाँ बलदेव, और चौथो संकर्षण। हाँ चौथो संकर्षण है। बराबर, हाँ तो वो का मैं थोड़ा चूक गई। मैं वही रीजन के आया नहीं कोई, तो देखो अभी पूरे होने वाला, फिर नए से आपको शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।